वित्तीय वर्ष के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी गैस के दाम बढ़े। कॉमर्शियल एलपीजी गैस लगभग 250 रुपए महंगी हुई है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं। उन्नीस किलो कॉमर्शियल गैस की कीमत 2253 रुपए। लखनऊ में 8 रुपए 30 पैसे सीएनजी महंगा हुआ है। आज से लखनऊ उन्नाव में सीएनजी मिलेगा 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलो। अभी तक सीएनजी 72 रुपए 50 पैसे प्रति किलो था। घरेलू गैस पीएनजी भी 6 रुपए 50 पैसे महंगी हुई है। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन महंगाई का झटका लगा है। आम जनता को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम आज फिर बढ़े। आज से लखनऊ उन्नाव में सीएनजी मिलेगा 80 रुपए 80 पैसे प्रति किलो। अभी तक सीएनजी 72 रुपए 50 पैसे प्रति किलो था। घरेलू गैस पीएनजी भी 6 रुपए 50 पैसे महंगी हुई है। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन महंगाई का झटका। और बता दें आपको कि लगातार 10 दिन से 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आज से टोल टैक्सेस भी महंगे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कॉमर्शियल एलपीजी गैस महंगा हुआ। टोल टैक्सेस की ये टोल प्लाजास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज से टोल टैक्स भी महंगा हो गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टोल प्लाजा की, जहां पर आपको बता दें कि आज टोल टैक्स भी महंगे हो गए हैं। लगातार आपको बता दें कि महंगाई बढ़ती जा रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और टोल टैक्स भी आज से बढ़ गया है। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है और हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से, अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलदीप, मैं आपके पास आऊंगी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, एलपीजी सीएनजी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब टोल टैक्स जो है वो भी बढ़ गए हैं, उनका भी जो किराया है वो भी बढ़ गया है। क्या कुछ जानकारी है? आम जनता का क्या रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है? जी जी, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली जिस तरह तेल कंपनियां लगातार 80 रुपए पैसे के हिसाब से डेली तेल में बढ़ोतरी की जा रही है, जो कमर तोड़ महंगाई जिस कारण बढ़ती जा रही है। महंगाई ने अपनी सारी चरम सीमा पार कर दी है और आज भी जो अपना एलपीजी सिलेंडर है जो डोमेस्टिक है, फिलहाल उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं गई है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर पर 250 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं इसको जो रसोई का बजट है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। और आज दिल्ली में 80 पैसे बढ़ने से रेगुलर 80 पैसे बढ़ रहा है। फिलहाल शुक्रवार को तेल में कोई बढ़ोतरी नहीं गई थी, लेकिन लगातार 10 दिन के अंदर 6 रुपए 40 पैसे बढ़ा दिए गए और आज दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए करीब आकी गई है। जी बिल्कुल कुलदीप, अगर हम बात करें यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल से निजात पाने के लिए कहीं ना कहीं लोग सीएनजी का सहारा लेते थे और ऐसे में अब सीएनजी के दाम जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी जी जी, हमारे साथ एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ जिससे बताया गया सीएनजी के दाम बढ़ गए। एक ड्राइवर हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे ये सीएनजी गाड़ी चलाते हैं, तो क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम चंद्रनाथ है। लगातार डीजल पेट्रोल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, आज सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बताएं, बहुत महंगाई बढ़ रही है और क्या नाम है, हर रोज 1-2 रुपए बढ़ जाता है सीएनजी पे। कितना आप तो मतलब कितना बजट आपका सीएनजी बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से क्या बजट किस पर बिगड़ गया आपके घर का? बजट इस कदर बिगड़ गया है, गर्मी एसी चलता है, एवरेज नहीं देती है, सीएनजी इतना महंगा है, क्या नाम है 60 रुपए, अब 60 प्लस हो गया है। जी, आपने सुना कि अब 60 रुपए पर केजी के हिसाब से हो गया है, जिसके अंदर अब
जो कस्टमर है वो पैसे भी उतना नहीं मिलते, एवरेज नहीं निकल पाती, सीएनजी जल्दी खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल कुलदीप, वापस आऊंगी मैं आपके पास। रोहित लगातार हमारे साथ रायपुर से बने हुए। रोहित, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, अब सीएनजी टोल टैक्सेस जो है उनके भी दाम बढ़ गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अन्य चीजें भी जो है वो भी महंगी हुई है, दवाई जो है वो भी महंगी हुई है। इसको लेकर आम जनता का क्या रिएक्शन जो है वो निकल कर सामने आ रहा है फिलहाल? प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जो आम जनता है और आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में रोष देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगभग 10 दिनों से 6 रुपए से ज्यादा की कीमत जो है कि वो बढ़ चुकी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर लोग भी प्रभावित हैं, उनके जेब पे खासा असर पड़ रहा है। कल पुराना वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, अब आज से नया वित्तीय वर्ष लागू हो रहा है। ऐसे में जो हर एक प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अपने एक साल का बजट और जो तैयार करता है कि एक साल में उसे कितने में क्या खर्चा करना है। ऐसे में जिस प्रकार से जो रेट बढ़ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं उसके बजट पे और हिसाब किताब पे असर डाल रहा है। बात करते हैं महंगाई को लेकर, तो महंगाई को लेकर ये पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी महंगा हुआ है। आज ही जैसे 250 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा गया, तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उनके बीच में रोष है। मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं मार्केट पर भी इम्पैक्ट करता जा रहा है। सब्जियों की कीमत देखिए, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। आप टोल के देखें तो गाड़ियां चलाना इस समय बेहद ही महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको टोल का भी पैसा देना है, फिर डीजल भी डलवाना है। ऐसे में डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, टोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो जो आम जनता है उसको गाड़ी चलाने में कहीं ना कहीं महंगाई का असर दिख रहा है। उसके अलावा अगर मार्केट में जो अमूमन रोजमर्रा की जरूरत होती है उस सामान को भी देखा जाए तो रोजमर्रा की सामान में भी कहीं ना कहीं जो रेट बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो प्रभावित दिख रहा है। बिल्कुल रोहित, वापस आऊंगी मैं आपके पास। सबसे और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। हमारे अलग अलग जिलों से लगातार संवाददाता भी बने हुए हैं, और आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे, साथ ही साथ सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, दवाइयां जो है वो भी महंगी हो गई है, टोल टैक्सेस जो है वो भी उनका जो किराया है वो भी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो परेशान नजर आ रही है। कॉमर्शियल एलपीजी गैस 250 रुपए महंगा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर्स के दामों में हालांकि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर्स के दामों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस की कीमत करीब 2253 रुपए बताई जा रही है। लखनऊ में 8 रुपए 30 पैसे प्रति किलो सीएनजी हो चुका है, जिसमें बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ में 8 रुपए 30 पैसे बढ़ोतरी हुई है। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका आम जनता को लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को लगातार घेरने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अरुण चतुर्वेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से लगातार चाहे वो एलपीजी के दाम बढ़ रहे हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हो, सीएनजी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो टोल टैक्सेस है वो भी उनका किराया बढ़ा दिया गया है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस हिसाब से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के भी आज 1 अप्रैल से हर चीज के रेट बढ़ते हैं। चाहे वो सीएनजी गैस की बात की जाए तो 8.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है लखनऊ और उन्नाव में, और फैजाबाद में भी बढ़ोतरी हुई है अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं इससे महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। 1 अप्रैल लागू होते ही आज टोल टैक्स का भी जो राजधानी में आसपास जितने भी टोल टैक्स है, 800 कुछ टोल टैक्सों में वहां पर भी 10 रुपए से 65 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो जो महंगाई बढ़ रहा है, विशेषज्ञ का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में लगातार उछाल आ रही है। इस वजह से यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है उससे कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उस वजह से भी जो है महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये महंगाई कहीं ना कहीं लोगों पर जो है मुश्किलें साबित दिख रही हैं, क्योंकि जो घरेलू गैस है उसके भी रेट बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं किचन का बजट गड़बड़ा गया है। तो इस वजह से लोग परेशान हैं। 1 अप्रैल से जो बजट है वो लोगों का गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि महंगाई जो है अब आसमान छूती नजर आ रही है। लगभग 145 दिन के बाद लगातार, यानी 137 दिन के बाद लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। लखनऊ में आज की कीमतों की बात की जाए तो 101 रुपए 93 पैसा पेट्रोल है, और 93 से 96 पैसे है डीजल है। तो जिस हिसाब से लगातार बढ़ोतरी हो रही है पिछले 5 दिनों से 80 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा, 1 रुपया, इस तरह से बढ़ोतरी जो हो रही है वो डेली से प्रतिदिन हो रही है। तो जिस हिसाब से लोग जो है वो काफी परेशान दिख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कच्चे तेलों की जो उछाल है उस वजह से पड़ रही है। महंगाई अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि जो यूक्रेन और युद्ध की जो रूस में युद्ध चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कच्चे तेल की कीमतें दिन प्रतिदिन डॉलर बढ़ता जा रहा है, तो इससे महंगाई होगी। लेकिन महंगाई
जब पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सब्जियों की भी कीमतें होंगी। आज सब्जियों की बात की जाए तो सब्जी आसमान छूता जा रहा है। 100 रुपया भिंडी हो गई है, 30-40 रुपया पे वो आपका टमाटर हो गया है, लौकी तरोई। इसमें अतड़ियों से मैंने बात की तो अतड़ियों का कहना है कि जो डीजल और पेट्रोल का भाड़ा है, कन्वेंस है, वो बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं। वहीं खेती किसानी जो कर रहे हैं, जो सब्जियां खेत किसानी करते थे, उनका भी दावा है कि डीजल पेट्रोल पहले 1 बीघे की सिंचाई 300 रुपए में हो जाती थी, अब 1 बीघे की सिंचाई 600 से 700 रुपए पड़ रही है। तो कहीं उनका भी जो भार बढ़ रहा है तो उसमें भी सब्जियां उनकी रेटें बढ़ रही है, तो वो भी बढ़ा के सब्जियां बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है, जनता है, इस महंगाई से परेशान दिख रही है। ठीक है अरुण, वापस आती हूँ मैं आपके पास। गोविंद कुमार संवाददाता झारखंड से लगातार बने हुए। गोविंद, क्या कुछ यहाँ पर आम जनता का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, टोल टैक्सेस के किराए में जो बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ सब्जियां भी महंगी हो गई है, दवाइयां महंगी हो गई। जी, जिस प्रकार झारखंड राज्य पूरे विश्व में आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है और यहाँ पर अधिकतर जो है आदिवासी जो है गरीब दर के यहाँ पर मजदूर जो है निवास करते हैं झारखंड में। यहाँ के लोग अत्यधिक जो है गरीब है और जिस प्रकार जो है लगातार जो पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों पर लगातार मार दिखा जा रहा है। और इससे पेट्रोल डीजल के अतिरिक्त जो है यहाँ पर गैस सिलेंडर का भी दाम बढ़ रहा है, आपका गैस का भी दाम बढ़ रहा है, जिससे लगातार क्षेत्र में जो है महंगाई की मार देखा जा रहा है। अभी वर्तमान समय में पेट्रोल का दाम यहाँ से 100 रुपया से बढ़ करके 105 रुपया हो गया है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। कुलदीप भारत लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, यहाँ पर अगर बात करें तो विपक्ष की क्या भूमिका नजर आ रही है? साथ ही साथ चूंकि केंद्र सरकार को लेकर लगातार यहाँ पर विपक्ष जो है वो अपना गुस्सा जो है वो जाहिर कर चुका है, प्रदर्शन किया जा रहा था। अभी कल विजय चौक पर राहुल गांधी भी पहुंचे थे महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर। जी जी जी, जैसा कि बताना चाहूंगा, विपक्ष लगातार बीजेपी के जो सत्ताधारी पार्टी है उसके ऊपर लगातार प्रहार कर रहा है महंगाई को लेकर। कल भी राहुल गांधी ने माला अर्पण करते हुए बाइक को समर्पण करी थी, क्योंकि बाइक अब लोग बाइकों को खड़ी कर देंगे तो तेल इतना महंगा हो गया कि लोग अपना बसों से सफर करने को मजबूर है। जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार को घेरने में विपक्षियों ने एकजुटता करके और अपने तरह तरह से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महिलाएं भी लगातार चूल्हा सिलेंडरों को लेकर वहां प्रदर्शन कर रही है। ठीक है कुलदीप भारत, में वापस आऊंगी आपके पास। फिलहाल जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम जनता क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुना देते हैं। सिलेंडर महंगा होने से आपके कस्टमर पे भी फर्क पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट पर फर्क पड़ेगा। वो तो हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा ना। जब महंगाई होगी तो कस्टमर भी आना कहाँ से आएगा? जब उसके पास पैसे नहीं होगा तो वो कहाँ से लेने आएगा? जो चीज़ हम 10 में बेचते थे वो आज 15 में बेचेंगे तो कोई लेगा? नहीं लेगा ना। जो 10 का रेट है तो वो 10 ही देगा। आज महंगाई का ये है तो हमारा भी थोड़ा फर्क पड़ गया है। दुकानदारी पे जो है महंगाई का रेट देख के आदमी नहीं आ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो काफी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि आज 1 अप्रैल से बहुत सारी चीजों में महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वो दवाइयां हो, गैस सिलेंडर हो, सीएनजी गैस पेट्रोल और डीजल के बाद लोग उनसे निजात पाने के लिए सीएनजी का सहारा लेते थे। अब सीएनजी के दाम जो है वो भी बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। कुलदीप भारत लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो लोगों की जरूरत की सभी चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है, जिसको सत्ताधारी पार्टी को, जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, वो अपना तरह तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करें। कल भी बीजेपी मुख्यालय पे विरोध प्रदर्शन किया गया था और जगह जगह जो महिलाएं हैं उन्होंने भी चूल्हा गैस लेके अपना प्रदर्शन किया था, क्योंकि जो गैस के जो दाम है जो बढ़े हैं उससे लेकर रसोई का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से सब्जियां लगातार आसमान रही है। जो गरीब आदमी होता है वो हर महीने अपना बजट सोचता है किस तरह अपना जो उसमें से बचत है उसको निकाले, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो हर बार बजट बिगड़ने से जो है अपना मजबूर हो जाते हैं और रसोई का बजट उनका पूरा बिगड़ जाता है। जी बिल्कुल कुलदीप, वापस आऊंगी आपके पास। अरुण लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर विपक्ष की एक अहम भूमिका जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई विपक्ष का एक अहम मुद्दा रही है सरकार को घेरने के लिए। तो अब जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है? विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को भुना रहा है?
देखिए, लगातार जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस वक्त विपक्ष भी आज भी लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा ऐलान किया है कांग्रेस पार्टी ने और सपा ने भी कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उस पर सरकार कोई लगाम नहीं लगा पा रही है, जिस वजह से महंगाई के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के विरुद्ध। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अब आज ही की अगर 1 अप्रैल की बात की जाए तो 1 अप्रैल में इतने उछाल आ गए हर चीजों की, देगा दवा से लेकर सब्जियां से लेकर पेट्रोल, सीएनजी और घरेलू गैस, हर चीज की आज बढ़ोतरी हो रही है। तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनकी सैलरी कम है, जो उसी बजट में अपने बजट के हिसाब से काम करते थे और पूरे महीने की बजट के निकाल के खरीदारी करते थे, वो अब जरूरत की सामान खरीद रहे हैं। जिसकी जरूरत है वही उतने ही खरीद रहे हैं। पहले लोग मॉल में जाते थे और जाते थे तो एक्स्ट्रा चीज खरीद लेते थे, जैसे एक की जरूरत है तो 2 खरीद लेते थे। लेकिन आज जो महंगाई है, कुछ लोगों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि अब जो जरूरत होगा वही उसी की खरीदारी की जाएगी, क्योंकि महंगाई अब लगातार बढ़ती चली जा रही है और आने वाले अभी 10-15 दिन में और महंगाई बढ़ेगी। तो लोग कहीं ना कहीं सतर्क हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है इसमें अपनी खरीदारी भी कम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो दुकानदार है कि जो पहले लोग अरुण आसपास के लोग नजर आ रहे हैं, मैं चाहूंगी जरा उनसे भी बातचीत करिए, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है। मैं चाहूंगी कि अगर वो लोग आपको मिल पाए तो उनसे प्लीज बातचीत करिए। देखिए, हमारे साथ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि महंगाई पर उनका क्या कहना है। महंगाई पर क्या कहना है? महंगाई जो बढ़ रहा है पर यहाँ बहुत ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ रहा है भाई साहब, हर चीज पर यहाँ मतलब प्रभाव पड़ रहा है। इतने सच मतलब है। क्या करते हैं आप? हम यही लेबरी काम करते हैं। तो इसमें अब लेबरी में जो बनता है तो उस तरह से महंगाई, सब्जियों के रेट बढ़ गया, तेल के रेट बढ़ गया, हाँ सब चीज के रेट बढ़ गया, तेल भी बढ़ गया और मजदूरी भी हम लोगों कुछ नहीं बढ़ा। मजदूरी नहीं बढ़ रही, मजदूरी बढ़ रही, सामान बढ़ता चला जा रहा है, तो हर सामान बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग, इनका कहना है कि लेबरी काम करते हैं, लेबर का रेट वही है 350 से 400, लेकिन महंगाई आसमान छूती चली जा रही है। तो अरुण, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ इस वक्त पेट्रोल पंप के बाहर ही खड़े हैं, आप जरा पेट्रोल पंप तक जाइए, वहां पर जनता का रिएक्शन जरूर मैं देखना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और अब क्योंकि अब चाहे वो सीएनजी के दाम हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दाम हो, वो लगातार बढ़ रहे हैं और इससे आम जनता की जो बजट है वो काफी बिगड़ गया है। तो यहाँ से जो रिएक्शन आएंगे वो कहीं ना कहीं साफ समझ में आएंगे कि जनता को क्या परेशानियां हो रही हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ लोग खड़े, उनसे बात करके देखेंगे कि उनका क्या। महंगाई लगातार पेट्रोल और डीजल बढ़ रही है भाई साहब, तो इस पर क्या कहना है आपका? महंगाई बढ़ रही है तो इसके लिए क्या कहना है? अभी ट्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है इस समय। अच्छा, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतना जो महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर आज भी बढ़ा हुआ है, कमर्शियल बढ़ गया 253 रुपया और 200-250 रुपया बढ़ गया है। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। अच्छा, महंगाई बढ़ने से क्या करना? महंगाई जो बढ़ रही है इससे और सी चीजें बढ़ रही हैं, तो क्या काम करते हैं? मेरा तो यही अपना प्राइवेट काम करता है। प्राइवेट, तो कहीं ना कहीं उससे काफी समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या। तो दिक्कत ये समझ लीजिए, जो खर्च जितना चलता था इस समय पूरा नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ और खड़े भाई साहब पेट्रोल पंप पर, उनसे बात करेंगे। सर, पहले पेट्रोल लोग ज्यादा भराने आते थे, अब किस तरह भरा रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल की डीजल, सीएनजी की डीजल आज बढ़ी है तो बढ़ गया है, तो कैसे देख रहे हैं आप महंगाई? ट्रेन के और लड़ाई की वजह से बढ़ा है और थोड़ा गाड़ी में गिरावट हुआ है, इसकी वजह से तेल में समय समय पर देखिए सरकार क्या कर रहा है, इसमें सोचना पड़ेगा। तो लोगों का ये कहना है कि महंगाई जो बढ़ी है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस को लेकर डीजल पेट्रोलों की महंगाई बढ़ी है, जिस वजह से जो है लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोग जो प्राइवेट है उनका महंगाई जो बढ़ गई है, जिस वजह से जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए काफी समस्या हो गई है, क्योंकि लगातार आज 1 तारीख से महंगाई बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उनका बजट जो है काफी गड़बड़ हो गया। हर चीजों में महंगाई बढ़ती दिख रही है जी। बिल्कुल अरुण, वापस आऊंगी मैं आपके पास, और भी लोगों से बातचीत करिए और जानिए कि क्या जनता का जो रिएक्शन है वो निकल कर सामने आ रहा है। कुलदीप भारत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर आम जनता से बातचीत करिए, जरा उनके क्या रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं, जो कि टोल टैक्सेस भी बढ़ा दिए गए हैं। तो अभी
कहीं से भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी लोग पेट्रोल पंप में क्या कर रहे थे कि अगर पेट्रोल डीजल से निजात पा रहे थे तो सीएनजी का सहारा ले रहे थे। अब सीएनजी महंगा हो गया है, साथ ही साथ टोल टैक्सेस का खर्च जो है वो भी उन पर बढ़ गया है, दवाइयां महंगी हो गई, दवाइयां जो आजकल बेसिक नीड में शामिल हो गया है। तो कहीं ना कहीं आम जनता का जो रिएक्शन में चाहूंगी वो आप जरा दिखाएं। जी जी, सब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह आज भी पेट्रोल की कीमत 102 रुपये हो गई है, सीएनजी बढ़ गई है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दिक्कत हो रही है, हर चीज की महंगाई हो रही है, हमें वो रेट नहीं मिल रहा, बड़े परेशान है। क्या किसको बोले, सरकार की नहीं है, सरकार को बोले सरकार की नहीं है, किसी को बोल के पानी का डीजल सुनाई नहीं, कहीं भी सुनाई नहीं। अमीर वीर होता है, गरीब गरीब होता है। तो आपने सुना कि यहाँ पे जिस तरह इनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें जो रेट है, जो किराए का, उसमें कई बढ़ोतरी हो रही, जिस कारण हमारा बजट बिगड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, वापस आऊंगी कुलदीप आपके पास, और दानिश अली हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। दानिश, बढ़ती महंगाई को लेकर उत्तराखंड की जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो गया है। जहां एक तरफ चुनाव के दरमियान मुफ्त बिजली का नारा दिया जा रहा था, तो वही बिजली के जो दाम है उनमें बढ़ोतरी कर दी गई। साथ ही साथ गैस सिलेंडर के जो दाम है वो तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, दवाइयां महंगी हो गई है। क्या रिएक्शन यहाँ पर जनता का मिल पा रहा है? जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि जो जनता है उत्तराखंड की, वो इस वक्त तो जो महंगाई से कहीं ना कहीं त्रस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि चुनाव से पहले जो महंगाई को रोकने का काम जो सरकारों द्वारा किया गया था, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे, उत्तराखंड भी उसी में आता था, तो कहीं ना कहीं जो महंगाई को रोकने का काम चुनाव को देखते हुए किया गया था। लेकिन 10 मार्च को चुनाव का नतीजा आने के बाद जो लगातार जो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है वो त्रस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है और उनका ये कहना है कि जो तमाम जो सरकारें जो उनसे वादा करती थी, जो तमाम तरह के उन्होंने वादे किए थे, घोषणाएं की थी, तो कहीं ना कहीं उससे वो सफल होती नजर नहीं आ रही है, उसको पूरी करते हुए सरकारें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि उत्तराखंड अगर महंगाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड एक अलग जो पहाड़ी राज्य है, क्योंकि उत्तराखंड की दृष्टि से अगर जो देखा जाए, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में अगर महंगाई की अगर दृष्टि से देखा जाए तो तमाम जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचने में ट्रांसपोर्टेशन की जो महत्वता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सामान ले जाने आने के लिए जो किराया लगता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि जो गैस सिलेंडर अगर मैं मैदानी क्षेत्रों की बात करूँ कि अगर 900 रुपये का लगभग जो गैस सिलेंडर अगर आता है मैदानी क्षेत्र में, तो लगभग वो चलते चलते जो पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जैसे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल तक पहुँचने में, क्योंकि लगभग 70% जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो लगभग 1400, 1500 और 1800 तक के रेट उस तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो किराया भाड़ा होता है वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाता है उसको लेकर। और जो पेट्रोल डीजल के दाम है उससे भी कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में अगर फिलहाल की बात करें तो जो सादा जो पेट्रोल है वो 100 रुपये 21 पैसे चल रहा है, और जो प्रीमियम पेट्रोल है वो 104 रुपये के करीब जो है वो पहुंच चुका है। और अगर डीजल की बात करें तो 93 रुपये 87 पैसे के करीब जो है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहले जो रोके गए थे जिन दामों को, उनको लगातार अब बढ़ाया जा रहा है। जो पहले एक टाइम पे जो चुनाव से पहले 106 रुपये जो पेट्रोल डीजल जो पहले पहुंच चुका था, 106 रुपये पेट्रोल और 95 रुपये करीब जो 97 रुपये करीब जो डीजल पहुंच चुका था, अब वो कहीं ना कहीं उसी स्थिति में आते हुए, चुनाव हो चुके हैं, अब उस स्थिति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो जनता है उत्तराखंड की वो कहीं ना कहीं अब इससे त्रस्त नजर आ रही है, क्योंकि जो अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष के साथ तमाम जो जनता है वो पीछे चलने का काम कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने का विपक्ष काम कर रहा है। तो अगर जनता की बात करें तो इससे कहीं ना कहीं कमर, ये जो महंगाई है बढ़ती हुई है, तो इससे कमर तोड़ने का काम जनता का किया जा रहा है और जनता इससे त्रस्त नजर आ रही है। जी बिल्कुल दानिश, वापस आएंगे आपके पास। अरुण, लगातार जिस तरीके से महंगाई को लेकर जनता तो परेशान है ही है, मैं यहाँ पर चाहूंगी विपक्ष की भूमिका क्या नजर आ रही है, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक की बातें कही जा रही थी कि हम हर मुद्दे को उठाएंगे जमीन से, और मुख्य विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। इसको लेकर यहाँ पर क्या इस तरीके का कोई प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आवाज उठाई जा रही है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है पूरे लखनऊ में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करेगी कि जिस सरकार जो है इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रही है। अगर डीजल पेट्रोल की बात की जाए तो वो छोड़ दीजिए, हर तरफ महंगाई बढ़ रही है।
अगर दवाइयों में पैरासीटामॉल बुखार की दवा उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। जो सबसे न्यूनतम बीमारी है डेंगू मलेरिया, उनकी जो दवाइयां लगती हैं उनमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। तो जिस हिसाब से चौतरफा मार पड़ी है पब्लिक पर, वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लोगों को लग रहा है। अगर एक तरफ की महंगाई बढ़ती, अगर डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ती तो आदमी उस पर जो झेल लेता, लेकिन जिस हिसाब से दवाई से लेकर टोल से लेकर सब्जियां से लेकर चीज के गैस, घरेलू गैस के, तो कहीं ना कहीं जो चौतरफा मार है इससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों का ये भी कहना है कि विपक्ष जो है इस पर बिल्कुल कहीं ना कहीं अरुण ये देखा जा रहा है कि अब देखते हैं कि विपक्ष किस तरीके से और यहाँ पर काम करता है। फिलहाल दानिश लगातार हमारे साथ बने हुए। दानिश, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर जरा जनता से बातचीत करिए, इनका क्या रिएक्शन मिल पा रहा है? जनता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा कि कितनी महंगाई जो है इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। महंगाई बढ़ रही है, तेल पेट्रोल के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, उससे कितने खुश हैं, नाखुश कितने हैं? कोई खुश थोड़ी ना होएगा, महंगा तो महंगा ही है। जितना महंगा होगा तेल उतने लोगों को दिक्कत होगी, आम जनता को, जितने भी लोग हैं उतने दिक्कत ही होगी। तेल 100 पार है अब। सरकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो है वो लगातार जो है कह रही है कि महंगाई की जो कहीं ना कहीं रोकने का काम करें। चुनाव के वक्त उसने कहा था कि महंगाई रोकेंगे, लेकिन अब फिर दोबारा से जो पहले 106 रुपए पेट्रोल था, अब दोबारा उसी स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है पेट्रोल। सर क्या बताया, महंगा तो महंगा ही है, वो गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। गरीब जो है ना, तेल जो महंगा हो रहा है वो गरीब के लिए भी, अमीर भी है। जितना महंगा हो रहा है तेल, लोग डलवा गई, वो तो आगे उनके लिए दिक्कत है। वो तो बोला था उन्होंने, जो भी बोला था, क्या पता करेंगे, वो करेंगे नहीं करेंगे। तो करीमा, मैं आपको बता दूं कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं त्रस्त यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पेट्रोल डीजल जो दाम बढ़ रहे हैं वो गरीबों के लिए भी बराबर होते हैं और अमीरों के लिए बराबर होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा दला जाता है उसमें गरीब दला जाता है, जो मिडिल क्लास दला जाता है। क्योंकि बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं आम जनमानस पर सीधे तौर पर पड़ रहा है और जनता काफी परेशान नजर भी आ रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स के दाम जो है वो लगातार बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 9 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ सीएनजी के दाम जो है वो भी लगातार बढ़ने लगे हैं। दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, टोल टैक्सेस जो है उनका किराया भी बढ़ा दिया गया है। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 9 के अधिकारियों के साथ मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहां पर टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक लगातार योगी आदित्यनाथ की जारी है। भले ही कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सतर्कता बरतते हुए अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, कोरोना के मामलों की जानकारी लेते हैं।